वेलकम एवरीवन टू एसएनजे एजुकेशन। हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किए थे, उनके अलग अलग वैल्यूज के बारे में जाना था। दैट वैल्यूज किस तरह फाइंड किए जाते हैं, तो बेसिक से पहले एक चीज समझ लेते हैं, ठीक है। वापस रिकॉल कर लेते हैं। एट वी नो दैट द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, ठीक है। ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और छह जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये आपस में कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है। कैसे? जैसे पहला रिलेशन देख लो। एट साइन थीटा अगर है इनटू कॉस थीटा, कॉसिक थीटा, दैट इज इक्वल्स टू वन। मतलब क्या हुआ? दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई कॉसिक थीटा। ओके, साइन और कॉसिक में रिलेशन क्या है? दैट दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, लाइकवाइज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई सेक थीटा, ठीक है। एंड उसी तरह इन द सेम वे tan थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई कॉट थीटा होता है। दूसरा रिलेशन, एट tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अगेन एट कॉट थीटा, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉट मतलब होता है tan का रेसिप्रोकल, तो tan होता है साइन बाई कॉस, तो कॉट हो जाएगा क्या? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। आपको मेनली ये पांच रिलेशंस जो हैं वो याद करना है। रीजन बीइंग कि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, उन सब में भी ये न्यूमेरिकल्स यूज होने वाले हैं, ये फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं, ठीक है। अब जो इस एक्सरसाइज में हम जिस फॉर्मूलाज पे हम लोग फोकस करेंगे वो क्या है? पहला है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, ठीक है। थीटा की जगह मान लो हमने लेट अस अज्यूम दैट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, 45 की जगह हम लोग 30 ले रहे हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बिकॉज 45 में कॉस और साइन दोनों का वैल्यू सेम रहता है। तो साइन 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, 1/2 होल स्क्वायर। कॉस 30 कितना होता है? जितना साइन 60 होता है वही कॉस 30 होता है, ठीक है। वैल्यूज हमेशा याद रखिएगा, और वैल्यूज याद करने का तरीका भी मैंने बताया था, दैट अगर आपको याद नहीं हो तो आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। टेबल ड्रॉ करने में मैक्सिमम आपको 2 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बट हाँ, कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा। अगर आप टेबल ड्रॉ कर रहे हैं तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाता है, 2 का स्क्वायर करेंगे इट विल बी 4। ओके, नाउ डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या जाएगा? 4। एंड जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है, न्यूमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं? आपस में ऐड कर देते हैं। तो 4/4 डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? इट विल बी 1। क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, ये पहला मेजर फॉर्मूला हुआ जो आपको इस एक्सरसाइज में यूज आएगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं आपके वो आप सॉल्व करोगे, और साथ ही साथ आगे सीनियर क्लासेस में भी इन्हीं सब फॉर्मूलाज के बेसिस पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। दूसरा होता है दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, एंड थर्ड वन इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये तीन फॉर्मूलाज यहाँ पे देखिए, साइन और कॉस दोनों स्क्वायर है, दोनों में क्या रहेगा? बीच में प्लस का साइन रहेगा। ओके, उसके बाद आता है सेक एंड टैन, कॉट नहीं, ठीक है, सेक एंड टैन, दोनों के बीच में क्या रहेगा? माइनस का साइन रहेगा। अगेन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है? कॉसेक है एंड कॉट है, सी एंड सी, कॉसेक एंड कॉट। यहाँ पे एस टी, दैट सेक एंड टैन, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अब इसी के बेसिस पे देखिए, यहाँ पे तीन फॉर्मुलाज आ गए, अब टोटल आते हैं 9 फॉर्मुलाज। कैसे? अब मान लीजिए आपको बोला गया है
फाइंड कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, मतलब कॉस थीटा निकालना है आपको, लेकिन साइन आपको ये दिखाना है दैट जो वैल्यूज आएंगे वो साइन के बेसिस पे आएंगे। कैसे? इसका मतलब होता है दैट कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू, साइन को दूसरी तरफ लेके चले जाओगे, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये आया कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें अगर कॉस थीटा निकालना है इन दैट केस, तो हम क्या करेंगे, जस्ट स्क्वायर रिमूव करेंगे। स्क्वायर रिमूव करने के लिए क्या आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मेन हो गया ये फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उस पर हमने कॉस का वैल्यू निकाला है विथ रिस्पेक्ट टू साइन थीटा। ठीक है, अब अगर हमें बोला जाए दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में साइन का क्या वैल्यू होगा वो हमें फाइंड करना है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए जो मेजर फॉर्मूला है वो कौन सा है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, उससे हमने कॉस थीटा डिराइव किया है, उससे हमने साइन थीटा डिराइव किया है। इन द सेम वे सेक स्क्वायर थीटा है माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। ये फॉर्मूला नंबर 1 हुआ, ये फॉर्मूला नंबर 2, ये थर्ड, एंड ये हम किस पे आ रहे हैं, ये हम आ गए हैं फोर्थ पे। ओके, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये जो बॉक्सेस में है ये मेजर फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम सेक थीटा टेन थीटा इन सबको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे सेक थीटा निकालने के लिए बोला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, टेन थीटा को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो उससे टेन स्क्वायर थीटा का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इट विल बी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइड चेंज तो साइन चेंज, एंड सेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये हमें हमें क्या मिल गया, सेक थीटा का वैल्यू मिल गया। अब अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो देखो यहाँ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत टाइम यहाँ पे क्या होता है, साइन में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, कि प्लस कहाँ रखना है माइनस कहाँ रखना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली समझ लो दैट टेन स्क्वायर थीटा माइनस में, इसको दूसरी तरफ लेके चले गए और हमें टेन का वैल्यू निकालना है, तो टेन को अलग रखेंगे। ठीक है, उसके साथ ना नंबर रहेगा ना कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा। तो यहाँ पे नंबर कौन सा है, 1 है। तो अगर हम टेन को दूसरी तरफ लेके चले जा रहे हैं तो 1 भी कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, उसका भी साइड चेंज हो जाएगा। एंड विथ साइड चेंज हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, साइन चेंज। तो टेन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों, 1 का साइड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बहुत लोग यहाँ पे ये गलती कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस सिक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करते हैं तो आंसर नहीं आता रहता है, तो ये गलत है। ये क्या हो जाएगा, सिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड इसी से अगर मुझे टेन थीटा निकालने के लिए बोला जाए, मैं क्या करूंगा, रूट अंडर सिक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ, इससे क्या आ गया, फोर्थ नंबर है एट सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, सिक थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये मेजर जो फॉर्मुलाज हैं ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसी वे में दोनों सी को एक जगह लेंगे, दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो बहुत टाइम होता है जब हम लोग फॉर्मूला याद नहीं कर पाते हैं, तो पहला फॉर्मूला याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, नॉर्मली सभी को याद हो जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कौन सा फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे याद करने जैसा क्या है, सेक है, सेक के साथ कॉस आता है, सेक के साथ हम कॉसेक रखते हैं, लेकिन सेक के साथ टेन, दिस इज समथिंग न्यू। तो याद रखिएगा यहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो दोनों माइनस में है एंड अलग अलग होता है। ठीक है, और पहले एस आता है उसके बाद टी आता है। अल्फाबेट में जब हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं तो पहले एस आता है उसके बाद टी आता है, तो एस पहले आ रहा है तो मतलब वो बड़ा है, माइनस कर देंगे किसको, छोटे वाले को, दैट इज टी। ठीक है, इस तरह याद कर सकते हैं आप लोग।
नेक्स्ट सीसी को माइनस करेंगे तो कॉसेक में देखो 5 वर्ड है, तो ये बड़ा हो गया। यहाँ पे कॉट में 3 वर्ड है, तो ये छोटा हो गया। तो बड़े को छोटे से माइनस करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये हो गया हमारा तीसरा मेजर फॉर्मूला। अब यहां से हम अगर कॉसेक निकालना है, अगर हमें कॉसेक का वैल्यू निकालना है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लाइक हमने यहाँ पे जिस तरह किया था, टेन को दूसरी तरफ लेके गए थे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था। तो यहाँ पे भी वही कॉट है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन द सेम वे कॉट थीटा अगर मुझे निकालना है तो क्या करूंगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस में सबसे ज्यादा गलती होता है, तो प्लस माइनस में गलती नहीं करना है। तो कॉट थीटा विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। ठीक है, ये हमें मिल गया। तो हमें जो मेजर 9 फॉर्मूलाज जो हमने डिराइव किया है, ठीक है, वो हमें याद करना है। याद कैसे करेंगे, प्रैक्टिस से। ठीक है, पहला चीज है, जब हम जितना हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उससे हमको सम्स इजिली समझ में आते जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट है जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने सीखा था, जो इस एक्सरसाइज में हमें यूज करना है, ठीक है, जो ज्यादा यूज होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सी एंड डी। ठीक है, सी एंड डी, जिसको नॉर्मली बोला जाता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, अगर मान लीजिए ए डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई डी दिया हुआ है, इन दैट केस कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मतलब हो गया दैट न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे एंड न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमने लेफ्ट साइड ये चीज किया है, तो राइट साइड भी सेम चीज करेंगे, दैट डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करेंगे एंड न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे अगर मान लो हमें दिया हुआ है दैट साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 5+3 डिवाइडेड बाई 5-3। दैट मीन्स न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू, जो हमने लेफ्ट साइड में किया है वही सेम चीज हमें राइट साइड में भी करना है। ठीक है, तो ये सबसे मेजर चीज है जो आप लोग को याद रखना है और याद करना है। अगर मान लीजिए इसी बात पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट अगर हमें बोला गया है दैट एक्सप्रेस, ठीक है, ये एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है, एक्सप्रेस करना है, हमको बताना है कॉट थीटा को एंड, ये आपके एग्जांपल से है, ठीक है, एंड सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। ओके, इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा मतलब क्या है, दैट हमें कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है, लेकिन जो वैल्यू होगा वो किस में होगा, साइन में होगा। ठीक है, इन द सेम वे हमें सेक का वैल्यू निकालना है, और सेक का वैल्यू भी किस में होगा, वो भी होगा साइन में। ठीक है, तो देखो एक चीज लोग अगर फॉर्मूला ठीक से याद रखोगे तो यहाँ पे एक चीज देखोगे दैट कॉट है एंड सेक है, दोनों में एक चीज कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है, दैट इज कॉस। ठीक है, एंड जो अभी हमने फॉर्मूलाज, जो 3 मेजर फॉर्मूलाज देखे हैं, उसमें कॉस एंड साइन दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, कैसे, वो देखते हैं। फॉर्मूला हम जानते हैं दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा निकालना है, मतलब साइन थीटा के टर्म में निकालना है, मतलब साइन थीटा हमारे इक्वल टू के दूसरी तरफ रहेगा और टाइम
ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ, ये हमें समझ में ही नहीं आते हैं कि हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना है साइन के रूप में हमारा एक वैल्यू। ठीक है, तो देखिए मतलब क्या है, हमें साइन थीटा नहीं चाहिए, साइन थीटा चाहिए वो इक्वल टू के दूसरे तरफ चाहिए। ठीक है, एज द वैल्यू, एज द आंसर। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉट और सेक में क्या रिलेटेड था, कॉस। तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब हम अगर सेक थीटा निकालेंगे तो सेक थीटा का हमें फॉर्मूला पता है। सेक और कॉस किस तरह रिलेटेड है, थीटा होगा। सेक और कॉस किस तरह रिलेटेड है, रेसिप्रोकल। सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का वैल्यू अभी हमने निकाला है दैट रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो हमने सेक थीटा का वैल्यू निकाल दिया इन रिस्पेक्ट टू और इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, इन द सेम वे हमें निकालना है कॉट थीटा का वैल्यू। तो कॉट थीटा मतलब क्या होता है, कॉट मतलब होता है टेन का रेसिप्रोकल 1/10, एंड टेन मतलब क्या होता है, टेन का मतलब होता है साइन बाई कॉस। ठीक है, एंड 1 डिवाइडेड बाई साइन बाई कॉस, दैट मीन्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। क्लियर। देखो, अगर डायरेक्टली आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होता है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो रिलेशन समझो। रिलेशन नहीं समझ पा रहे हो देन प्रैक्टिस करो। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज करना पड़ेगा आपको। तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगेगा। और अगर आपने प्रैक्टिस किया है, आपको फॉर्मूला समझ में आ रहे हैं, देन ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा इजी है एंड स्कोरिंग पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा हमको चाहिए नहीं, हमको निकालना है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। तो कॉस के जगह पे हम साइन रख देंगे। कैसे रखेंगे, कॉस का वैल्यू हमने निकाला था इन टर्म्स ऑफ साइन, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर देना मत भूलना। ठीक है, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे जबरदस्ती नहीं डालना है, फोर्सिबली नहीं डालना है। तो कॉट थीटा का वैल्यू आ गया, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब जो बेसिक था हमारा, दैट पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, some people have curly brown hair turn permanently black, और पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये जो बेसिक था इसको भूलना नहीं है, इसके बेसिस पे आगे सम्स हमको मिलेंगे। ठीक है, तो पहला चीज हो गया सी एंड डी, वो नहीं भूलना है। दूसरा, तीन मेजर फॉर्मूलाज, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1। देन क्या आता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, और यहां से कुछ एल्जेब्रिकल फॉर्मूलाज, ठीक है, कुछ एल्जेब्रिकल फॉर्मूलाज जो आपको याद होने चाहिए, जो आपके माइंड में हमेशा फिट रहना चाहिए। कॉस एक्सप्रेशंस को देख के, जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे जब नॉर्मली आप एल्जेब्रिक वे में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला जनरेट एक फॉर्मूला दिखेगा। ठीक है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा आई थिंक, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ा इन दैट केस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस का भी सेम फॉर्मूला होगा, बिल्कुल नहीं। प्लस का क्या फॉर्मूला होता है, प्लस का दो फॉर्मूला होता है, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, एंड दूसरा होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब डिपेंड करता है दैट हमें ए माइनस बी दिया है या ए प्लस बी दिया है। देखो दोनों में ए बी तो है, दैट इज ए इंटू बी, दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन यहां पे डिफरेंस कहां आ रहा है, यहां पे प्लस दिया हुआ और यहां पे माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंस कहां है, डिफरेंस है साइन में। दैट हमें क्या, कौन सा साइन दिया हुआ है, दैट ए प्लस बी दिया हुआ है या ए माइनस बी दिया हुआ है। लेट अस टेक दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। जिसका वैल्यू हमें दिया रहेगा वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए
एक दो सम्स देख लेते हैं आज। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 देन लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ cosec थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cot थीटा बाई डिटरमाइनिंग इट। ठीक है, मतलब सिंपल है, दैट साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4/5 और हमें निकालना क्या है, दैट cosec थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cot थीटा। ठीक है, अब देखो इस सम्स को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। हम दोनों ही तरीका आज बता दे रहे हैं, दोनों ही वे हम बता दे रहे हैं, जिससे कि हम लोग इस सम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहला जो हमने अभी पंडित बद्री प्रसाद को उतारा था, ये 90 डिग्री होगा एंड दिस वन विल बी योर थीटा, द एंगल। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, और साइन मतलब क्या होता है, पाकिस्तान बाई हिंदुस्तान। ठीक है, सम पीपल हैव। तो पी दैट इज 4/5, इसको हम लोग ये लेट कर ले रहे हैं यहाँ पे और नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं। ठीक है, दैट इम्प्लाइज पी बाई एच दैट इज इक्वल्स टू 4/5 इक्वल्स टू के लेट, ये हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में बहुत किया था, p इक्वल्स टू 4k एंड h विल बी इक्वल्स टू 5k एंड देन b विल बी इक्वल्स टू, अब ये अगर 4k है एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑफ 5k देन बेस विल बी, सिंपली देख के समझ में आएगा 3k है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमें क्या करना पड़ता है, हमें निकालना पड़ेगा। तो इट विल बी एच स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर, रूट अंडर रहेगा। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5k होल स्क्वायर माइनस p का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी 4k होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25k स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट मीन्स 16k स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 9k स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3k। ओके, तो ये बेस आ गया। अब हमें यहाँ पे वैल्यू किस चीज का निकालना है, हमें वैल्यू फाइंड करना है दैट cosec थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cot थीटा। ओके, तो हमें दो चीज चाहिए, एक cot थीटा cosec थीटा चाहिए, दूसरा cot थीटा चाहिए। ठीक है, तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ओके, तो हम यहीं से निकाल लेंगे cosec थीटा दैट मीन्स 1 बाई साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा 4/5 था, तो cosec हो जाएगा 5/4, सिंपल। नाउ cot थीटा होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल, tan मतलब हो गया p बाई बी, तो cot मीन्स क्या हो जाएगा, b बाई पी। ओके, तो इट विल बी b बाई p, तो b was 3k and it is 4k, 3/4। Now what we need to find at cosec theta divide by 1 plus cot theta। ओके, तो cosec theta दैट मीन्स क्या होगा, cosec theta वैल्यू हमने निकाला है 5/4 डिवाइड बाई 1 प्लस cot थीटा, cot थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4। ओके, अब देखो फ्रैक्शन में जब भी एडिशन हम लोग करते हैं तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा गलती होने का, मिस्टेक होने का चांस रहता है। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा उसको अवॉइड करने का। कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें एक दो लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइक आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, और एल्स अगर आप डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो एक दो लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, बट गलत मत करना। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल, जैसे बचपन में हम लोग बोर्ड मास करते थे डिवीजन का साइन, वैसे हम यहाँ पे करेंगे 5/4 है डिवाइडेड 1 प्लस 3/4, 5/4 डिवाइडेड, अब यहाँ पे 1 कंप्लीट नंबर है, यहाँ पे 3/4 है, इन दैट केस पहले बताया हुआ है एलसीएम ले लेंगे 4, 4 1 4 प्लस 3 इट विल बी 7। अब डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा, तो राइट साइड में जो भी फ्रैक्शन रहेगा या जो भी नंबर रहेगा, इंटीजर रहेगा, उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। 4 यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, इट विल बी व्हाट, 5 बाई, दैट विल बी द, दैट इज cosec थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 5/7। ओके, अब इसको हम लोग फॉर्मूला वे में यूज करते हैं, जो अभी हमने फॉर्मूला सीखे हैं। दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5
एंड हमें निकालना है कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट थीटा, ठीक है। क्योंकि जो बेसिक फॉर्मूलाज है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड बेस को यूज करके उससे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सारे सम्स उस तरह नहीं हो पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बीच में क्रिटिकलिटीज आएंगे, इस पे आप उस तरह सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। तो बेटर है दैट फॉर्मूलाज आप लोग याद करो, समझो, प्रैक्टिस करो। कैसे कर पाओगे? इसी तरह से कर पाओगे, दोनों तरीका आपको पता रहेगा, इससे कि एग्जाम में कोई भी तरह किसी भी तरह का सम्स आए आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको वैल्यूज पता रहेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे जब कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा हम जानते हैं साइन का इन्वर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, मिल जाएगा। लेकिन कॉट थीटा, कॉट तो साइन से कोई रिलेटेड है नहीं, हाँ कॉसेक से जरूर रिलेटेड है, ठीक है। एट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इस तरह रिलेटेड है। और एल्स साइन और कॉस के बीच में जो रिलेशन होता है उससे भी कॉट रिलेटेड है। कैसे? तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन कितना है? 4/5, 1 माइनस 4/5 होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 16, 5 स्क्वायर दैट इज 25। एलसीएम लोगे, इट विल बी 25 माइनस 16, इट विल बी व्हाट? 9/25। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर 9 डिवाइडेड बाई 25, एंड जब रूट से रिमूव करेंगे तो इट विल बी 3/5। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा? कॉट थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, एंड कॉस थीटा कितना आ गया? कॉस थीटा है 3/5, साइन थीटा विल बी 4/5, 5 will cut down, it will be 3/4, and cosec theta, it is equals to 1 by sin theta, that is equals to 1 by 4 divided by 5 divided by 5, that is equals to 5/4, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट कर देना है, इट विल 5/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4, फिर सॉल्व करोगे इट विल व्हाट? 5/6 द आंसर, ठीक है। तो देखो, आइदर आप ये जो वैल्यूज है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड बेस ये फाइंड करके आप निकालो, और एल्स जो फॉर्मूलाज आपने अभी इस चैप्टर में सीखा है उस वे में आप निकालो। अब दोनों में से किसी भी वे में आप निकाल सकते हो, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? चलिए, आज के लिए बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।